कातर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। एक है मॉडल, एक है मॉडल और एक है आइडिया। और आज के उस जमाने में ऐसे ऐसे क्या हया मॉडल चला है, फटा है बात मॉडल है, बदसूरत है मॉडल है, लंबा कपड़ा पहन लिया मॉडल है, हीरो का स्टाइल है नया मॉडल है, पुराना मॉडल हटा नया मॉडल है। ये बुरा और जमाने का सबसे स्मार्ट मॉडल है। अब क्या बताइए, अगर आपके मतलब लिख आज से 1950 का अगर कोई नया ये मॉडल का कोई गाड़ी लाया जाए या कोई गाड़ी 1950 के जमाने का आ जाए तो आप उसको क्या करेंगे? पुराने जमाने का अगर कोई गाड़ी आपके मोहल्ले में आ जाए तो आप उसको क्या करेंगे? आलू मॉडल है ना, पुराना मॉडल। ये तो कहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी कहेंगे कि अगर ये बिगड़ गया इसका पाठ पूजा हम कहाँ चलाएंगे, इसका पाठ पूजा कहाँ चलाएंगे? क्योंकि ये ओल्ड मॉडल हो गया, पुराना मॉडल हो गया, इसको हटाओ। जमाना तरक्की कर रहा है, नया मॉडल लाओ। लेकिन है इस्लाम, तू तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। जो चीज पुरानी हो जाए और जो मॉडल का हटा करके उसे कचरे खाने पर डाल दिया जाता है, और जो मॉडल का करके उसे पूरे खाने पर डाल दिया जाता है, पुराना मॉडल का करके उसे बाहर फेंक दिया जाता है। ए इस्लाम, तू तो पुराना मॉडल है, फिर हम कैसे तेरी आइडियल को माने? मुसलमान गौर करना, इस्लाम मॉडल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आइडियल, इस्लाम मॉडल है, अबू बकर आइडियल, इस्लाम मॉडल है, हज़रत उमर आइडियल, इस्लाम मॉडल है, उस्मान आइडियल, इस्लाम मॉडल है, अली आइडियल, इस्लाम मॉडल है, हुसैन आइडियल, इस्लाम मॉडल है, सहाबा आइडियल, इस्लाम मॉडल है, इमाम आजम आइडियल, इस्लाम मॉडल है, गौसी आजम आइडियल, इस्लाम मॉडल है, बाखादा कहावती आइडियल, इस्लाम मॉडल है, खाजा गरीब नवाज आइडियल, इस्लाम मॉडल है, निजामुद्दीन आइडियल, इस्लाम मॉडल है, बाबा फरीद आइडियल, इस्लाम मॉडल है, गौस आइडियल, इस्लाम मॉडल है, हुक्म आइडियल, इस्लाम मॉडल है, अफसान आइडियल, इस्लाम मॉडल है, उलमा आइडियल, इस्लाम मॉडल है, मुहद्दिस आइडियल, इस्लाम मॉडल है, मुफक्किर आइडियल, इस्लाम मॉडल है, मुहद्दिस आइडियल, इस्लाम मॉडल है, मुफक्किर आइडियल, इस्लाम मॉडल है, मुफक्किर आइडियल, इस्लाम मॉडल है, उलमा आइडियल, इस्लाम मॉडल है, बालिका इमाम अहमद रजा आइडियल। अरे मैं तो ये कहता हूँ इस्लाम मॉडल है और अख्तर रजा आइडियल, इस्लाम मॉडल है और अख्तर रजा अजहरी उसकी आइडियल है, और इससे जैसा आइडियल अभी तक कोई आया ही नहीं। मजहब इस्लाम के अंदर मॉडल जो है तो आइडियल। अब जरा जहान को करीब कीजिए, जहान को करीब कीजिए। इंग्लिश का एक शब्द बहुत ही खतरनाक है, कंफ्यूज, कन्फर्म। बोले एक मरवा भरने वाले कहती कि यार लगता आप लोग सो रहे, खत्म कर जाना, इसका वक्त भी बहुत ज्यादा हो रहा, हम समझ रहे हैं या मुझको भी जाना है, बस सुनते चले, इस बार हम भी खत्म करते। कंफ्यूज और कन्फर्म बहुत ही खतरनाक है।
एक नौजवान रोड के किनारे खड़ा है, इसे रोड क्रॉस करना। वो एक कदम आगे बढ़ता है, फिर पीछे हटता है, कदम आगे बढ़ता है, फिर पीछे हटता है, आगे बढ़ता है, फिर पीछे हटता है। तेज रफ्तार गाड़ी आ रही है, वो ये सोच रहा है कहीं एक्सीडेंट न हो जाओ, क्योंकि ये कंफ्यूज है। आगे बढ़ता पीछे हटा, आगे बढ़ा पीछे हटा, कंफ्यूज है। एक 80 साल का बुढ़ा है, पूरा कन्फर्म हो गया, कंफ्यूज नहीं, कन्फर्म। और पूरा छोड़ के कहता है आने दो गाड़ी, जितनी तेज रफ्तार में होगा हम रास्ता पार करेंगे, हम सड़क पार हो जाएंगे, कन्फर्म है। तुम साबित हो जो मुसलमान है, जब तुम भारत के अंदर कंफ्यूज रहोगे तो भारत में मारे जाओगे, और इस्लाम में जब कंफ्यूज हो गए तो कब्र से लेकर कयामत तक मारे जाओगे। इसलिए इस्लाम है पैगाम देता है, इस्लाम में तुम्हें कंफ्यूज मत रहना। अगर कंफ्यूज हो गया तो काबरी ही से फतैया शुरू हो जाएगी। इसलिए हमेशा इस्लाम के अंदर कंफर्म रहना, ताकि कब्र के अंदर जाते ही जब मन का नकीर आए सदाए करे देखते ही उसे भी कंफ्यूज न हो, कंफर्म हो जाए। अरे आने वाला ये कोई और नहीं है, जिनके सदक़े में कायनात बनी है, जिनके सदक़े में मैं आया हूँ, ये उसी का दीवाना आया है, उसी का मानने वाला आया है, ये उसी का चाहने वाला आया है, ये उसी का गुलाम आया है। मन का नकीर आपके कंफर्म को देखकर आपसे हम फरमा देंगे और दया करते हुए आपसे वक़्त हो जाएगा। इसलिए इस्लाम के अंदर कंफ्यूज मत रहना, कंफर्म रहना। आज कुछ लोग हैं जो सवाल करते हैं दुनियावी तालीम और दीनी तालीम। दुनियावी तालीम के अंदर क्या रखा है, दीनी तालीम के अंदर क्या रखा है, इस्लामी तालीम क्या रखा है। अब एक हर जगह इससे पर मिजाज बनाइए। हमारे एक अच्छी बातें बता देंगे, लेकिन लोग नहीं मानते, नहीं मानते, जल्दी नहीं। ये क्या मौलाना की बात हुई, आप क्या करो, उनका काम है मचाना, हमारा काम है सुनना, हिंदुस्तान के बता। मौलाना कहा जाता है एक ताबीज़ हुआ थी, और जब किसी मामले में कोई ताबीज़ हुआ फतवा दे दे उसको कोई मुक्ति भी नहीं काट सकता, कोई मुक्ति नहीं। इसी तरह एक मामले में ताबीज़ हुआ ने फतवा दिया कि नौजवान तुम्हारे लड़के को शादी से पहले बैल के पेट से खड़ा होकर नहाना है। क्या फतवा दिया? नौजवान तुम्हारे लड़के पर शादी से पहले बैल के पेट से खड़ा होकर नहाना पड़ेगा। नौजवान दूल्हा बाबू का पकड़ा और गाय के पीठ से खड़ा कर दिया, बैल के पीठ से खड़ा कर दिया। अबे जल्दी से बेतालीस हुआ का फतवा है, किसी तरह को हजार साथी एक नया फतवा ताबीज़ हुआ निकलता था। फतवा क्या था? हमारी माँ और बहना भी एक रहने के लिए अपने काम भी करते हुए अपनी तवज्जो को मेरी तरफ बिल्कुल फरमाएंगे। फतवा ये जो औरत अपने शौहर का नाम ले ले निकाह टूट जाएगा। क्या फतवा था? जो औरत अपने शौहर का नाम ले ले निकाह टूट जाएगा। अब बताइए निकाह के लिए इतना कमजोर होता है, निकाह भी कहीं कमजोर हुआ है तो इतना एक मतलब नाम लेने से छूट जाए। अगर ऐसा होता तो मर्द हलवा जो खेत जाते तो हल बैल के साथ अपनी बीवी को भी साथ लेते चलते,
चल गया कहीं ऐसा न हो कि पीछे से एक मतलब नाम ले लिया तो मामला सुनो। अगर घर जोतता हल चलाता तो अपने साथ भीतर भी रखता आगे आगे, कहीं ऐसा न हो पीछे से नाम ले 3 मरतबा ले निकाह करता। इत्तेफाक से उसके औरत के शौहर का नाम था जीरा। क्या नाम था? जीरा। और आपके यहाँ जीरा किस चीज में डाला जाता है? ये दाल में। सुभान अल्लाह। अच्छी जगह पर डालते हैं। एक जगह मैंने पूछा कि जीरा की जगह पे डालते हो, एक बुरा नौजवान खड़ा होकर के बिना छोड़ के कहता है शरबत। मैंने कहा बड़ी कैसे हुआ शुरू किया, बहुत अच्छा होगा सर। जीरा उसका सहन होता रहता था, जब भी मासी करने की जरूरत पड़ती वो और बाजार जाती, जब भी सब्जी लेने की जरूरत पड़ती वो और बाजार जाती, बाजार जाकर के खुद ही हर काम को अंजाम देना पड़ता था। बलिए के पास आई, बलिए से कहो बलिया आ भाई हल्दी दे दिया, 100 ग्राम मिर्च देना दे दिया, गोल भी को देना वो भी दे दिया, लहसुन देना वो भी दे दिया, लहसुन देना, प्याज देना और मसाला देना। तो जीरा की बारी है ना, दुनिया की कहता है बढ़िया छोटी छोटी पतली पतली दुबला दुबला जो होता है वो 100 ग्राम। बढ़िया कहता है मेरे दुकान में ऐसी दुबली पतली ऐसी बड़ी चीज नहीं दिखती है। अब वो औरत परेशान कैसे है? वो मौलाना साहब आए जो निकाह पढ़ाए थे, जो मौलाना साहब निकाह पढ़ाए थे वही मौलाना साहब। औरत देखते ही एक साथ 6 मरतबा सलाम करना। मौलाना सुनते ही कहती है लगता है ये लड़की क्या है तो मुझको पागल समझ रही है या फिर ही पागल। एक साथ में साहब को 6 मरतबा सलाम कर लगता है बिना कुछ मामला। लड़की कहती है वहाँ मौलाना साहब आपसे इतनी जल्दी हो जाए, मेरे बाप ने निकाह पढ़ाने का कार्य किया ना, आपको 500 रुपया दिया था, आप इतनी जल्दी भूल गए। मौलाना तो जा रहे हैं, ओहो लगता है ये भीना की बेटी है, क्योंकि पहली मरतबा मैंने निकाह पढ़ाया था उसी का बाप 500 रुपया अर्जाना दिया था। लगता है अरे तू भीना की बेटी है, जैसे मौलाना ने कहा भीना की बेटी तब औरत बढ़िया से और बढ़िया वही वाला पैगाम दे दो, वही वाला पैगाम दे दो। तो अगर ऐसा है कि सुभान अल्लाह कहने से आपका निकाह नहीं टूटेगा तो मोहब्बत में मस्ती में एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा धन्यवाद से कह दीजिए अल्लाह। दिल लगा देंगे, दिल लगा देंगे। एक हर जरूरत एक अपोज और ज्यादा नहीं, बस दूसरा एक पानी पढ़ के खत्म कर देगा, बाकी 2 पानी उठा। एक है जरूरत, एक है पोज। जरूरत धोया जाता है, बोझ कभी नहीं धोया जाता। आपने कभी बोझ में धोया है? कभी? बहुत सारी किताबें हैं, मैंने मौलाना वकील साहब को ले जा और कहा देकर के जना मौलाना साहब ये किताब लेकर के आप मेरे साथ चलिए। तो मौलाना वकील फरमाई है ये बोझ किधर लेकर के जाइएगा, ये बोझ है किधर लेकर जाइएगा। मैंने कहा अगर ये किताबें बोझ है तो फिर आप सफर में जाते हैं तो फिर पानी का बोतल लेके चुन जाते हैं, बैग में चुन जाते हैं। कहा मौलाना साहब अरे ये तो जरूरत, सफर के लिए जरूरत, बैग जरूरत है, पानी जरूरत है, कलम जरूरत है, किताबें बोझ है। तो जो बोझ था हमने छोड़ दिया और जो जरूरत थी हमने उसे स्वीकार किया। ये सारे पहाड़ एक बोझ है और पत्थर की जरूरत, खाई बोझ है, खाई के अंदर पानी
मुसलमान खुलकर मुसलमान जरा कान खोल करके सुन लेना। अगर जाहिल रहोगे तो भारत के अंदर तुम बोझ बन करके रहोगे, और अगर तुमने इल्म को अपने सीने में बढ़ा लिया, अगर तुमने इल्म के खजीनों को अपने सीने में बढ़ा लिया, तो तुम भारत के अंदर बोझ बनकर नहीं जरूरत बनकर चलोगे। और तुम्हें कोई अपनी छुट्टी के नफ्स से नहीं ठुकराएगा। अगर जरूरत बोझ बन जाओगे, पूरे सामने फेंक दिए जाओगे, जरूरत कर जाओ, जरूरत बन जाओगे, सर पे टोपी की तरह सजाएगा, सर पे टोपी की तरह रखे जाओगे। इसलिए बोझ मत बनो, बनना है तो जरूरत करो, जहालत को छोड़ो और इनके हसीनों को अपने अंदर बचाओ। बोझ धोया नहीं जाता, जरूरत धोई जाती है। कलम किस तरह से जरूरत है, किताबें जरूरत है, बैग जरूरत है। भारत के अंदर अगर तुम बोझ बन जाओगे तो आज तुम्हें हर जगह से ठुकराया जाएगा, जूतों से रोना जाएगा, तुम्हें मुलाजमत में पीछे धकेला जाएगा, तुम्हें पीछे किया जाएगा। इसलिए कि तुम बोझ हो। और जब मुसलमान बोझ रहा है भारत की सरजमीन पर, उसे कचरे के ढेर से फेंक दिया गया है, इक़्तिदार से निकाल दिया गया है, सियासत से बाहर कर दिया गया है, मुल्क से बाहर करने की आवाज़ बुलंद की गई है। इसलिए मसालिपुर के मुसलमानों सब काम कहता है भारत में रहना है, बोझ बनकर मत रहो, जरूरत बनो। और जरूरत कैसे बनोगे, जरूरत कैसे बनोगे? तो इंजीनियरिंग में तुम जरूरत तब बनोगे जब तुम क्वालिफाई करके, जब तुम कहीं को पीछे छोड़ोगे और इंजीनियरिंग में तुम पास हो जाओगे तो भारत की जरूरत बन जाओगे। जब साइंस में क्वालिफाई कर करके तुम सभी को पीछे छोड़ोगे और तुम आगे बढ़ जाओगे कभी भारत की जरूरत बनोगे। जब तुम टेक्नोलॉजी में जब क्वालिफाई कर करके जब सभी को पीछे छोड़ोगे और तरक्की कर करके आगे बढ़ जाओगे भारत की जरूरत बन जाओगे। जब तू जोग्राफिया में जब तू क्वालिफाई कर करके सबको पीछे छोड़ दोगे और तुम तरक्की करके आगे बढ़ जाओगे भारत की जरूरत बन जाओगे। इसी तरह से भारत के अंदर जब तुम रहना अकेला की जरूरत पड़े तो तुम अगर जरूरत बन जाओगे तो तुम्हें बोझ नहीं समझा जाएगा। जरूरत बन जाओगे तो साथ लेके धोए जाओगे और बोझ बन जाओगे तो तुम्हें फेंक दिया जाएगा। भारत के अंदर जिस तरह से मुसलमान एक बोझ है और उसे बोझ समझा जा रहा है, लेकिन इसे भारत के अंदर लाल किले को बोझ नहीं समझा जा रहा है, ताजमहल को बोझ नहीं समझा जा रहा है, इंडिया गेट को बोझ नहीं समझा जा रहा है, कुतुब मीनार को बोझ नहीं समझा जा रहा है। जरा जहन के पर्दे को खोलना, जहन को खरीद करना, जिस तरह से लाल किला भारत की जरूरत, जिस तरह से ताजमहल भारत की जरूरत, जिस तरह से इंडिया गेट भारत की जरूरत, जिस तरह से कुतुब मीनार भारत की जरूरत, उसी तरह से भारत के मुसलमानों के लिए खाजा मोइनुद्दीन जरूरत है, खाजा अलाउद्दीन जरूरत है। जब तुम बोझ बन जाओगे, दीन से निकल जाओगे, जरूरत बन जाओगे, इसलिए तुम बोझ मत बनना, जरूरत बन करके आगे बढ़ो। इसलिए कि जब तरक्की करना हो मुसलमान तरक्की तब कर सकता है जब वो क्वालिफाई करेगा, जब वो अपना लेखनी माहिर हो जाएगा, जब वो हर एक चीज में माहिर हो जाएगा। भारत के अंदर इसे बोझ नहीं जरूरत समझा जाएगा। आज हमारे बिहार के परमिशन मंत्री को जब जरूरत पड़ी है तो उनसे हमारे बिहार को जरूरत पड़ी, तो बिहार को जरूरत पड़ी है, उसे मंत्री बना दिया गया है।
अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मजहब इस्लाम से पूछता हूँ, इस्लाम जरा तू बता, क्या तेरे अंदर ही बड़ी कुछ है, क्या तेरे अंदर ही बड़ी जरूरत है? मजहब इस्लाम कहता है, मजहब इस्लाम कहता है, मजहब इस्लाम फरमाता है, मसलका जरूरत, हाफिज़ कुरान दिन की जरूरत, आलिम दिन जरूरत, ये सारे दुनियावी तालीम दुनिया के लिए बोझ है। हाफिज़ कुरान दुनिया के लिए जरूरत है। मैंने पूछा, इस्लाम का तो बता, तेरे अंदर बोझ कहाँ है? तो इस्लाम ने जवाब दिया, मक्के की जंग कर देख लो, अब्दुल जहल बोझ है, अब्दुल अहद बोझ है, ये पवन सलमा बोझ है, तुम्हारा मुशरिकीन बोझ है, ये जितने भी तुम्हारा मुशरिकीन है वो बोझ है। अबू बकर इस्लाम की जरूरत है, उमर इस्लाम की जरूरत है, उस्मान इस्लाम की जरूरत है, अली इस्लाम की जरूरत है, हुसैन इस्लाम की जरूरत है, उलमा इस्लाम की जरूरत है, जकील इस्लाम की जरूरत है, शोहदा इस्लाम की जरूरत है, सालेहीन इस्लाम की जरूरत है। जब जब इस्लाम का बातिल होगा, जो जो इस्लाम का बातिल होगा वो इस्लाम का बोझ होगा, और जो इस्लाम का वफादार होगा वो इस्लाम की जरूरत बन जाएगा। अब मैंने पूछा, इस्लाम जरा तू बताना, तेरे अंदर और कुछ कहाँ है? तो इस्लाम बताता है, करबला के मैदान में देख लो, करबला के मैदान में देख लो, इमाम हुसैन फरमाते हैं, एक मसला बोल लीजिए, हुसैन फरमाते हैं, यजीद बोझ है, हुसैन दीन की जरूरत, ये सारे यजीद बोझ है और हुसैन दीन की जरूरत। यूं ही बरेली की सरजमीन पर अबू जहल अशरफ अली खान में, अशरफ अली खान में दीन की सोच है, और इमाम अहमद रज़ा दीन की जरूरत है, अख्तर रना दीन की जरूरत है, उलमाए दीन की जरूरत है। तो दीन की जरूरत पड़ो और क्वालिफाई करके जरूरत बनोगे, तरक्की पाओगे, वरना हर जगह मारे जाओगे। यही 2 पॉइंट के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ।